अमूमन जब सेना में सैनिकों की भर्ती रैली आयोजित होती है तो वहां युवाओं को सचेत करने के लिए पोस्टर लगे रहते हैं और इन पोस्टरों में लिखा जाता है कि ठगों से सावधान रहें। सेना में सिफारिश से नौकरी नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी कई बार युवा इन ठगों के बहकाव में आ जाते हैं और लाखों रुपए गवा बैठते हैं। भारतीय सेना में युवाओं को शामिल करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार अग्निपथ योजना लाई है और इस योजना को आए कुछ ही महीने हुए थे कि ठगों की इस पर नजर लग गई। ये ठग युवाओं को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे लाखों रुपए ऐंठ रहे हैं और इस मामले में उधम सिंह नगर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों ने सेना में भर्ती कराने का झांसा देकर सैकड़ों युवाओं के साथ धोखाधड़ी की है। इन दोनों में से एक आरोपी टेरिटोरियल आर्मी का जवान भी है। पुलिस ने दोनों के पास से एक कार, 43,000 की नकदी, 315 का तमंचा और कारतूस बरामद किया है। इसके अलावा युवाओं के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 5 डेबिट और क्रेडिट कार्ड समेत सेना का परिचय पत्र भी बरामद हुआ है। उधम सिंह नगर के एसएसपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 3 नवंबर को नानक मत्ता थाने में शिकायत आने के बाद ये कार्रवाई हुई। शिकायत में कहा गया कि आरोपी ने युवाओं से भर्ती कराने के नाम पर लाखों रुपए लिए और जब भर्ती न होने पर पैसे वापस मांगे गए तो आरोपी ने उनके साथ मारपीट भी की। सुनिए इस मामले पर उधम सिंह नगर के एसएसपी ने और क्या कुछ कहा। हाँ, 3 तारीख को दिनेशपुर थाने में श्री तपस करके एक आदमी है, उन्होंने आके हमें तहरीर दिया कि उनको कई दिन पहले अग्निवीर में भर्ती करने के एवज में 2 लोगों द्वारा 50,000 रुपये का पैसे लिया गया और उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिए गए। बाद में इनका सिलेक्शन जब नहीं हुआ तो उन्होंने पैसे वापस लेने के लिए गए तो उनके सारा मारपीट, गाली गलौज कर लिया गया और उनको असलाह से डराया गया और जान से मारने की भी धमकी दी गई। ये बड़ा संगीन मामला था और ये भी जानकारी में आया था कि कई सारे ऐसे लोगों को, मासूम लोगों को इन्हीं लोगों द्वारा फंसाया जा रहा है और काफ़ी भारी मात्रा में रकम हड़पा गया है और गुंडागर्दी की गई है। क्योंकि इतना संगीन मामला था तो तत्काल हमने एफआईआर दर्ज कर दिया है। दिनेशपुर पुलिस और एसओ दिनेशपुर और उनकी टीम और सीओ पंतनगर और एसपी सिटी रुद्रपुर का प्रोफेशनल वर्क से लगातार हम मैनुअल सर्विलांस और इंटेलिजेंस के आधार पर हम काम कर रहे थे। तो सेम डे शाम को हम गिरफ्तारी जब करें, गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्तगणों की कब्जे से मेन अभियुक्ति कब्जे से हमें तमंचा और लाइव राउंड भी बरामद हुआ है। कुल मिला के 2 अभियुक्त विक्की मंडल और पंकज सिंह का गिरफ्तार हुई है और कब्जे से एक टाटा एल्ट्रोस कार और 43,000 रुपीज़ नगद, 1 आदत तमंचा और कई सारे लोगों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, कई सारे लोगों का आधार कार्ड है, 5-6 डेबिट कार्ड से, 2 कैंटीन कार्ड से, आर्मी की आई कार्ड्स भी पाया गया है। जानकारी में आया है कि विक्की मंडल खुद आर्मी में काम करता है, सिपाही के पद पे है, टेरिटोरियल आर्मी जाट रेजिमेंट में ये काम करता है और लोगों से ये ऐसा काम करता था, मतलब लुभा के बदमाशी करके इन्होंने काफ़ी भारी मात्रा में मोटा रकम उसने लोगों से मतलब हड़पा है। लेकिन एक भी जानकारी में आया है कि एक और सूबेदार है, रानीखेत में तैनात है, वो इनका सरगना है करके उसकी भूमिका का पुष्टि किया जा रहा है। इस शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को दिनेशपुर से गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपियों से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वह अब तक दर्जनों युवाओं को अग्निवीर बनाने का झांसा देकर लूट चुके हैं। बड़ी बात यह है कि आरोपियों में से एक विक्की मंडल खुद को टेरिटोरियल जाट रेजिमेंट में तैनात बता रहा है। वह 1.5 महीने से छुट्टी पर है। तो देखा आपने, अग्निपथ योजना को आए अभी 6 महीने का भी वक्त नहीं हुआ और अभी तक सिर्फ 1 भर्ती इस योजना के तहत हुई है, लेकिन युवाओं को गलत रास्ते में ले जाने वाले ठग सक्रिय हो गए हैं। तो आप भी सावधान रहे, अपने बच्चों को ऐसे ठगों के बहकाव में ना आने दें। उधम सिंह नगर से रमेश चंद्रा की रिपोर्ट।